अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। थोड़े दिन बहुत बिजी था जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट डे से डेली बेस पे वीडियो अपलोड की जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट की क्या मूवमेंट है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक लेवल है, इंगल्फिंग बाय पड़ी है आपकी वीकली के अंदर। तो मार्केट ने इसको रिटेस्ट कर लिया, जो कि रिटेस्ट इसको करना चाहिए था। मार्केट नीचे आई और ये आपकी एक सपोर्ट लेवल भी पड़ा है जिसको मार्केट ने बहुत बार रिटेस्ट किया है। और अब इसी लेवल को मार्केट ने आके रिटेस्ट किया है अगेन, इंगल्फिंग बाय के लेवल को। तो ये हमारे पास एक बाय का लेवल है जहाँ से मार्केट आपकी एक अच्छी रिजेक्शन ले सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त डाउन की जानिब एक मूव आ सकता है, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है कि मार्केट इतनी जल्दी इसको ब्रेक करे। तो वीकली के लिए हमारे पास ये लेवल है। इसको अगर हम डे के अंदर लेके चलें तो डे में देखते हैं हमारे पास कौन कौन से लेवल हैं बेस्ट। सबसे पहले अगर हम बाय की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट बाय लेवल ये पड़ा है जिसको मार्केट ने कल के दिन रिटेस्ट कर लिया था और एक अच्छी मूव यहाँ से 3343 से मार्केट हमारी 3374 तक गई है। तो ये एक लेवल था जिसको मार्केट ने कल के दिन रिस्पेक्ट दे दी है। अभी भी हमारे पास यही लेवल है बाय के लिए। अगर मार्केट इसके अंदर आती है तो हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर कोई अच्छा सा बाय लेवल देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक नीचे भी लेवल पड़ा है बाय का। अगर मार्केट इस लेवल में आती है तो हम यहाँ से भी एक बाय प्लान कर सकते हैं नीचे वाले लेवल से। और थर्ड बाय लेवल जो है वो बहुत नीचे पड़ा है, यहाँ तक अभी मार्केट नहीं आ सकती इतना जल्दी, लेकिन अगर मार्केट आती है तो ये हमारे पास थर्ड बाय लेवल है। तो सेल की बात करें तो अभी हमारे पास सेल के अंदर कोई लेवल नहीं पड़ा डेली के अंदर। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके हम यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, H4 के अंदर अगर हम बात करें तो एक आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि मार्केट डाउन जब आई है तो बहुत ही स्लो मार्केट आई है, एक छोटी छोटी कैंडल रेड बनाती आई है। लेकिन जब बाय की जानिब गई है तो एक ही मोमेंटम कैंडल ने बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे एक इंगल्फिंग बाय बना दी है। तो ये मोमेंटम को शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर जो प्रेशर है वो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक H4 का लेवल था ये वाला, जिसको मल्टी टाइम मार्केट ने पीछे भी इसको बड़ी ज़बरदस्त रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लेवल था, एक बार इधर रिस्पेक्ट मिली, फिर तकरीबन इस एरिया में यहाँ पे आके रिस्पेक्ट मिली, फिर यहाँ पे मार्केट आई, फिर इधर से रिस्पेक्ट, इसको सेवरल टाइम मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। अब अगर ये ब्रेक कर भी देता है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता भी है H4 के अंदर, तो नीचे एक लेवल पड़ा है। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त आपका एक सपोर्ट लेवल बना है जिसको ये एरिया ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपकी डबल इंगल्फिंग बाय पड़ी है, एक इंगल्फिंग बाय ये पड़ी है, एक इंगल्फिंग बाय ये पड़ी है। तो डबल इंगल्फिंग को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कर जाती है, गोल्ड है, लेकिन बहुत मुश्किल है। और उसके बाद एक नीचे लेवल ये भी पड़ा है हमारे पास, इसको भी मार्केट ने एक बार रिस्पेक्ट दी हुई है, लेकिन हम इसको अभी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। तो ये हमारे पास चार लेवल पड़े हैं। सेल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास ये जो लेवल पड़ा है ये बड़ा ज़बरदस्त सेल का है। ये एक बाय फेल भी पड़ी है। और मार्केट अगर इस लेवल को आती है ना, इस लेवल पे, तो यहाँ से भी आपको एक रिजेक्शन मिल सकती है। इससे पहले अगर हम यहाँ पे फिब ड्रा करें, और ये लेवल भी मैं यहाँ पे ड्रा करके इसको रखता हूँ, और साथ ही फिब भी हम इसको ड्रा करके रखते हैं और देखते हैं क्या फिब के हिसाब से ये लेवल कोई ज़बरदस्त है या नहीं है। तो इसके हाई से लेते हैं हम, और ये लो पॉइंट तक जहाँ से इंगल्फ हुई है, ठीक है जी। अब फिब का जो 50% एरिया है वो इसका टॉप है, ठीक है जी। यहाँ से रिजेक्शन ये एक ले सकती है जैसे ही मार्केट ओपन। अच्छा, ये एक और बात माइंड में रखिए, ये जितने भी लेवल हैं ये आपके इस सूरत में है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन नहीं होती। ये ना हो कि मार्केट सुबह के टाइम जब ओपन हो तो वो पहले ही यहाँ से 300-400 पे ऊपर से ओपन हो, तो फिर ये लेवल जो है ये हमारे ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है जी। जो अभी हम बात करने लगे हैं, या 400 पे डाउन से शुरू होती है, तो हो सकता है मैं यहाँ पे एक लेवल दूँ 53 पे और मार्केट 400 पे डाउन से ओपन हो, तो वो फिर लेवल आपका अनवैलिड हो जाएगा। ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। तो 50% के हिसाब से हमारा ये लेवल है, यहाँ से मार्केट आपको एक रिजेक्शन दे सकती है, ये भी बात आप अपनी माइंड में रखिएगा। उसके बाद जो ज़बरदस्त एरिया है वो हमारे पास ये वाला है,
ये जो इंगल्फिंग सेल पड़ी है, अगर मार्केट इस लेवल में आती है तो ये आपको एक बड़ी ही ज़बरदस्त यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। ठीक है जी। तो 50% वाला एरिया पे हम एक लाइन लगा देते हैं ताकि ये बात भी हमें याद रहे। इसके अलावा इस लेवल को हम ख़त्म करते हैं, टिप को भी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, इसको H4 से हम डायरेक्ट M15 में जाते हैं और यहाँ पे हम लेवल ड्रा करते हैं। M15 में हमारे पास फर्स्ट जो बाय लेवल है वो आपके पास ये पड़ा है। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात भी आप माइंड में रखिएगा, M15 में जो आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ना, वो इस लेवल पे हुआ है। ये हमारे पास एक लोअर लो पड़ा था, ये आपके पास लोअर हाई था, मार्केट डाउन आई और इसने यहाँ पे जाके पिछले लोअर लो को, लोअर हाई को ब्रेक किया। तो ये जो लेवल है ये आपके पास एक स्ट्रक्चर लेवल पड़ा है। तो ये भी बात आप माइंड में रखिएगा कि मार्केट आपके इस एरिया को भी रिस्पेक्ट दे सकती है। ये जो आपके पास एक एरिया पड़ा है तो यहाँ से भी आपको एक बाय देखने को मिल सकती है। और सेकंड हमारे पास जो बाय पड़ी है वो ये लेवल है। ठीक है जी, इस लेवल से भी आपको यहाँ पे एक बाय मिल सकती है। 33.45 और 33.40 का हमारे पास लेवल है। तो ये दो लेवल यहाँ पे बाय के हैं। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके चलें तो पीछे हमारे पास यहाँ पे जो इंगल्फिंग बाय पड़ी है इसके अंदर भी दो लेवल्स हैं। एक हमारे पास लेवल ये पड़ा है बाय का, ये सेल फेल पड़ी है। तो सेल फेल जो है ये भी आपको यहाँ पे बाय बताएगी। अगर मार्केट इस लेवल में आती है तो आप यहाँ से एक बाय कर सकते हैं। ये लेवल आपका है 33.32 और 33.28। सेकंड हमारे पास बाय लेवल ये भी पड़ा है। ठीक है जी, और इसको भी आप अपने माइंड में रखिएगा। ये भी बड़ा एक ज़बरदस्त एरिया है। रीज़न ये है कि एक तो इंगल्फिंग बाय पड़ी है और सेकंड ये है कि ये भी आपके पास ना एक सपोर्ट का काम कर रही है। मार्केट बार बार इसी लेवल को आके टच कर रही है तो इस लेवल से भी आप बाय कर सकते हैं। इसमें आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके M1 में M5 में जाके कोई इंगल्फिंग बाय, कोई सेल फेल आपको जोन में मिलती है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। 33.24 और 3317 का लेवल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक हमारे पास यहाँ पे बाय लेवल इस एरिया में भी यहाँ मौजूद है, 33.7 और 33.2 का एरिया। ठीक है जी, इस लेवल को मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो हमारे पास इसके अंदर जो लेवल है वो हमारे पास अब ये एक गैप अप है, यहाँ पे कोई लेवल ज़बरदस्त बन नहीं रहा, लेकिन एक एरिया ये पड़ा है। ये आपका किसी हद तक एक सपोर्ट का काम कर रही है मार्केट, या ये वाला एरिया। तो ये इंगल्फिंग बाय भी आपके लिए ज़बरदस्त है। उसकी भी एक और रीज़न है कि मार्केट यहाँ पे पीछे सेल फेल भी पड़ा है। तो इस लेवल पे अगर मार्केट आती है 3299 और 3284, तो यहाँ से आप एक बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो सबसे नीचे बाय पड़ा है 3284 और 3299 का लेवल। सेकंड बाय लेवल है 3302, 3307। थर्ड लेवल 3317, 3324। इसके अंदर M1 की कंफर्मेशन देखें। इस बड़े लेवल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और एक लेवल ये पड़ा है 3332 और 3328। फिफ्थ लेवल हमारे पास 3340, 3345। सिक्स लेवल हमारे पास 3355 और 3358। तो ये उस सूरत में मुमकिन है, पॉसिबल है, अगर गैप डाउन के साथ मार्केट यहाँ से ओपन नहीं होती तो फिर ये लेवल भी आपको यहाँ से भी एक रिस्पेक्ट देखने को मिल सकती है। सेल की तरफ जाते हैं। सेल में हमारे पास जो अच्छा लेवल पड़ा है फर्स्ट वो ये लेवल है। तो ये मेरे पास एक 2418 और 2422 का लेवल है। ये भी आपका मल्टी टाइम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। पहले सपोर्ट थी, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस बन गई। तो ये लेवल जो है ये भी ज़बरदस्त है और इसमें आपको एक इंगल्फिंग सेल भी यहाँ पे मिल रही है। तो 3418 और 3422 का लेवल है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये लेवल जो है ना, ये भी मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त एरिया यहाँ पे पड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मल्टी टाइम यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन मिली है। तो इसकी एक और मैं रीज़न बताता हूँ ये क्यों मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छा लेवल माना है। ये लेवल हमारे पास तकरीबन पड़ा है जी। तो इस लेवल में अगर मार्केट आपकी आती है तो आप यहाँ से भी एक डाउन की एंट्री पॉसिबल है आपकी। यहाँ से मार्केट आपकी डाउन आ सकती है। उसके पीछे भी एक रीज़न है, ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ये बात भी आप माइंड में रखिएगा। H1 के अंदर अगर हम यहाँ पे आए तो ये जो लेवल है ना हमारे पास,
H1 के अंदर, ये, या फिर आप इस लेवल को इग्नोर कर दें, ये लेवल ज़्यादा बेस्ट है। इस लेवल में आती है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है लेवल। उसको छोड़ दें, उससे एंट्री आपने नहीं लेनी, ये माइंड में रख लें, बाद में ये ना कि ये गैस सेलेक्ट हो गया। तो ये लेवल जो है ना, ये आपके पास बड़ा ज़बरदस्त है। ये एक तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही थी मार्केट, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल है। और इसके पीछे एक और वजह H1 के अंदर मैं आपको बताने लगा था कि ये लेवल जो है ना, ये आपके पास एक H1 का स्ट्रक्चर लेवल है, यानी कि ये आपका एक हायर लो पड़ा था, सॉरी लोअर हाई पड़ा था, जिसको मार्केट ने अभी तक H1 के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। अभी मार्केट ऊपर जाएगी और इस एरिए से आपको एक रिजेक्शन मिल सकती है, ठीक है, माइंड में रखिएगा। ये भी हो सकता है लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर जाए और वहाँ से रिजेक्शन ले, लेकिन ये एक एरिया भी आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है। तो सेल के अंदर भी मैंने आपको कुछ लेवल्स बता दिए हैं, और ये जो लेवल मैंने आपको बताया है ये आपका फिब का लेवल है 3396, फिब का भी आप कह सकते हैं, और ये एक साइकोलॉजी लेवल है, ये वाला लेवल, यहाँ से मार्केट आपकी डाउन आ सकती है। तो 3 सेल के लेवल है, और बाय के आपको मल्टी टाइम मैंने बहुत ज़्यादा लेवल्स बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप के अंदर आना चाहते हैं तो ये एक लेवल था, कल भी मैंने ड्रा करके दिया है 3372, और एसएल था 3378। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने उसी लेवल पे ये 72 वाले एरिया को टच किया है, और यहाँ से मार्केट हमारी 64 यानी कि 80 पिप्स इस वक्त भी प्रॉफिट के अंदर मार्केट मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे हम डेली बेस पे बहुत सारे सिग्नल, उसके बाद डायरेक्शन मार्केट की कि मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हर चीज़ यहाँ पे इस लेवल्स ग्रुप के अंदर मेंशन किया जाता है। उसके बाद चैनल पे आप न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट बैच है उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हैं, अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।